अल्टीमेटली 0 हो रहा है। क्या आंसर आ रहा है 5। हाँ भाई, तो ऑलरेडी अगर तुम्हें पता है a डॉट a1 है b डॉट b1 है तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम खुद से करोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी a डॉट b आए उसको सीधा 0 लिख देना। क्लियर है? तो एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतना लिख दिया है, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगेन ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है ना, देखो क्या आंसर आएगा। नाइदर एक्स नॉर वाई, ना तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना ही वाई पे डिपेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज आर कोप्लेनर। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्या करें, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट क्या कर दें 0, 1 लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, सीधा एक्सपैंड कर लें। लैम्डा की पावर 4 -1, फिर माइनस, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, लैम्डा स्क्वायर -1, फिर प्लस, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा स्क्वायर +1, लैम्डा स्क्वायर -1 कॉमन आ सकता है, इसको भी लैम्डा स्क्वायर -1 कर लो, फैक्टराइज ही करना है बेसिकली हमें। तो लैम्डा स्क्वायर -1 कॉमन आ गया, ये बच रहा है लैम्डा स्क्वायर ही है ना, एंड दैट इज लैम्डा स्क्वायर +1, और इधर क्या आएगा, ये -2 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर अगर 1 है तो लैम्डा क्या आ जाएगा, +-1, दो वैल्यूज तो आ ही रही है, तो एक आंसर गलत। हाँ भाई, इतना चेक करा सबने। ये क्या आ रहा है, लैम्डा की पावर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। चेक किया इतना, यही आ रहा है, बोलो। एक्सपैंड करने पे ऐसी चीज आ रही है। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, 4 डिग्री इक्वेशन बन रही है लैम्डा स्क्वायर में। इसको अगर t मानो तो ये t स्क्वायर प्लस t -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, लैम्डा की एक वैल्यू 1 तो क्लियरली सेटिस्फाई कर रही है, देखो जरा, क्या लैम्डा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है, बोलो। लैम्डा की वैल्यू 1 क्लियरली सेटिस्फाई करी, लैम्डा को 1 रखोगे, 1 + 1 -2 0 आ रहा है। तो लैम्डा की एक वैल्यू 1 आ रही है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन फिर से वो मैच कर रहा है इससे। तो 3 वैल्यू तो नहीं है, अभी भी 2 वैल्यू है। अब ध्यान सुनना अच्छे से। अच्छा, आंसर 3 भी हो सकता है, क्या 6 आंसर हो सकता है? 2 तो यहां से आ गया, 2 वैल्यू यहां से आ गई। एक 4 डिग्री क्वेश्चन बन रही, तो 4 डिग्री क्वेश्चन में या तो 4 रियल रूट्स आएंगे, या 2 रियल रूट्स आएंगे, या 0 रियल रूट आएंगे। ध्यान सुनना, जितनी भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल हैं, जिसकी डिग्री इवन है, तो उसमें नंबर ऑफ रियल रूट इवन ही होते हैं, या तो 0 या 2 या 4। एक रूट तो ऑलरेडी आ चुका है इसका, क्यों, एक रूट आ चुका है ना, इसका मतलब या तो इसके 2 रियल रूट होंगे या 4 होंगे, क्योंकि एक आ चुका है। 0 रियल रूट तो हो नहीं सकते बिकॉज एक आ चुका है। तो ठीक है, एक जो रूट आया उससे कोइंसाइड कर रहा है, तो अभी भी हमें डाउट है यार, एक एक्स्ट्रा रूट हो सकता है क्या? इसका आंसर 6 हो सकता है। 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 रूट भी अगर इसके रियल आएंगे तो एक रूट तो लैम्डा 1 कोइंसाइड कर रहा है ना, कॉमन आ रहा है, तो 6 आंसर हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, 2 या 3? बोलो आंसर क्या आएगा, क्योंकि एक रूट लैम्डा 1 तो मैच इससे कर रहा है ना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 या 3। ठीक है, बीच में फंसे हुए हम, लैम्डा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या लैम्डा -1 से इस इक्वेशन को एक बार डिवाइड कर लें यार। अब 12 नंबर का सवाल है, ऐसे तो रिस्क नहीं ले सकते, अदरवाइज आंसर तो पता है, या तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर तो 2 है, अदरवाइज 3 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि एक रूट और एक्स्ट्रा अगर आ जाए इसका। तो लैम्डा -1 से इसको डिवाइड करो अगर, तो लैम्डा क्यूब, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन करना पड़ेगा, लैम्डा क्यूब। अच्छा, 2 रियल रूट तो आने ही आने हैं इससे, क्यों भाई, 2 रियल रूट तो आने ही आने, तो आंसर 6 तो हो ही नहीं सकता। एक रियल रूट आ गया तो एक तो कम से कम और आएगा ही, एक कम से कम और आएगा, या 3 कम से कम और आएंगे, क्यों भाई। तो 6 आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्यों भाई यार, एक रियल रूट लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ रहा है,
तो इसका मतलब एक दूसरा रियल रूट आएगा ही आएगा, लेकिन क्या वो रियल रूट -1 ना हो जाए, फिर से कोइंसाइड ना कर जाए। तो लैम्डा की वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई करे और लैम्डा की वैल्यू क्या -1 सेटिस्फाई करेगा? देखो जरा, -1 की पावर 4 1, -1 का स्क्वायर 1, तो दोनों ही रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो दो ही वैल्यू तो आएंगी लैम्डा की +-1। बताओ भाई, दोनों ही रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं तो दो ही वैल्यू आएंगी +-1, हेंस इट्स आंसर इज